इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ प्रताप सिंह। चंद्रशेखर रावण आज बरेली दौरे पे थे। आपको बता दें, चंद्रशेखर रावण आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं और मौजूदा समय में वो नगीना से सांसद हैं। लोकसभा में वो नगीना से सांसद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज बरेली में वो प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अब संबोधित करते करते उन्होंने राम भद्राचार्य को लेकर एक टिप्पणी कर दी, वो भी आपत्तिजनक टिप्पणी। उन्होंने कहा कि किसी की आंखें जब खराब होती हैं तो उसके पूर्व जो कर्म होते हैं पूर्व जन्म के, उसके कारण होती, ऐसा सनातन में कहा गया है। तो इसके बाद वो यहाँ नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मेरठ जहाँ पर वो कथा कर रहे थे, वो 1857 की क्रांति की वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मिनी पाकिस्तान कैसे हो सकता है, और वो वाल्मीकि की धरती है, वो त्याग की धरती है। तो लगातार वो प्रहार करते रहे यहाँ। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं जब बयान देते रहे, उसके बाद उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि खुद राम भद्राचार्य कहते हैं जिसके जैसे कर्म होते हैं वो वैसे भोगता है, उसको वैसे फल मिलता है। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने एक सवाल किया, उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल कर दिया। कहा कि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। लगातार वो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे। उसके बाद उन्होंने मुसलमानों की स्थिति को लेकर सवाल उठाया। कहा कि जो मुसलमानों की स्थिति है वो ठीक नहीं हो रही है, और लगातार सरकारें कहती हैं कि हमने काम किया। मुझे नहीं लगता कि सरकारें कोई काम कर रही। मुसलमानों के ना कहीं उनके न मस्जिद सुरक्षित हैं, ना उनके कहीं ना कहीं ईदगाह सुरक्षित हैं, ना। तो लगातार वो कहते रहे कि मुसलमानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद फिर वो इस पर भी नहीं रुके। उसके बाद उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से फेल हो गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जो प्रबुद्ध सम्मेलन मैं कर रहा हूँ केवल ये जातिवाद खत्म करने के लिए कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए, आज संविधान न होता तो एक मास्टर का बेटा आज सांसद न होता। कहा कि 2013 से मैं संघर्ष कर रहा हूँ और 2025 में जाकर मैं सांसद बना, और मुझे तो काफ़ी यातनाएं दी गई। वो लगातार ये आरोप लगाते रहे, सरकार आती रही, सरकारें जाती रहीं, और लेकिन मेरी यातनाएं होती रहीं, लेकिन ये आप सबका आशीर्वाद है और मैं आज सांसद बना। तो लगातार उन्होंने जनता को धन्यवाद दिया और लगातार वो ये कहते रहे कि मैं आप सबके आशीर्वाद से बना हुआ हूँ। भद्राचार्य की टिप्पणी के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ तक कह दिया कि केवल जातिगत जनगणना होनी चाहिए और एक आधार होना चाहिए। आर्थिक आधार पर भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना तो होनी चाहिए, लेकिन अब आर्थिक आधार पर भी जनगणना का समय आ गया। चंद्रशेखर आज़ाद लगातार राम भद्राचार्य को लेकर टिप्पणी करते रहे, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा। उसके बाद कहीं ना कहीं मुसलमानों की स्थिति को लेकर वो लगातार प्रहार करते रहे। आपको बता दें, 2027 का चुनाव जिस तरीके से नज़दीक आ रहा है, उस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद खास करके पश्चिमी यूपी को लेकर टारगेट कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि मुसलमान प्लस दलित ये वोट अगर हमारे साथ आ जाएगा तो मजबूती से हम 2027 में अच्छा प्रदर्शन कर लेंगे। और आपको बता दें, लगातार इसी के तहत वो दौरे कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं और अपनी पार्टी से लोगों को जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और कई जगह पर वो प्रबुद्ध सम्मेलन करते रहेंगे और वो जातिवादी मानसिकता वाले लोगों को बेनकाब करते रहेंगे। तो आज चंद्रशेखर रावण ने जिस तरीके से टिप्पणी की है राम भद्राचार्य महाराज पर, अब देखना है कि हिंदूवादी संगठन इसको लेकर किस तरीके से आंदोलन करते हैं, और आने वाले समय में देखना है कि राम भद्राचार्य इस पर क्या बोलते हैं।